एक हैं जो गंगा को बचा रहे हैं, वो गंगा की हालत ये है। एक हैं जो गाय को बचा रहे हैं, तो गायों की हालत ये है कि दो नदियों का संगम कैसे होता है। और एक नदी जब नाले के जैसी हो जाती है तो फिर वो दूसरी नदी को कैसे ख़राब करती है, क्योंकि पुराणों में इस नदी का नाम है। और जब तक मैं इसको नाला ना कहूँगा ना तो किसी के कान में जू नहीं रेंगने वाला। पता नहीं प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, पता नहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, किसी को कोई सुध नहीं है। आप देखिए कोई भी उतना कार्य नहीं हो रहा है। आपको दिखाने के लिए बनारस साफ है, लेकिन एक बनारस ये भी है मात्र 500 मीटर की दूरी पे। नमस्कार, नदियों की बात करते हुए मैं वापस से आ चुका हूँ वरुणा के पास में। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ आज कि दो नदियों का संगम कैसे होता है, और एक नदी जब नाले के जैसी हो जाती है तो फिर वो दूसरी नदी को कैसे ख़राब करती है। मेरे बगल में वरुणा नदी है, और इसको आप नाला ही कहिए तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत लोगों को बात ये चुभ जाएगी जो बहुत अपने आप को नदियों का मानते हैं, अपना मानते हैं और नदियों को पूजा करते हैं। उन लोगों को तो सबसे ज़्यादा चोट लगेगी कि मैं इस नदी को नाला कह रहा हूँ। एक्टिविस्ट लोग हैं उनको भी चोट पहुँचेगी। सरकारी दस्तावेज़ों में जो बातें लिखी गई हैं उनको भी चोट पहुँचेगी कि क्यों एक लड़का एक नदी को नाला कह रहा है। तो मैं कुछ अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, आप खुद देख सकते हैं। ये नाला और से ज़्यादा कुछ नहीं है। पीछे भी नाला है, आगे भी नाला है, और जब तक मैं इसको नाला ना कहूँगा ना तो किसी के कान में जू नहीं रेंगने वाला। इतनी ज़्यादा मतलब हम लोग को रोज़गार और पता नहीं कितने अनगिनत तरीक़ों से हमें अपना संसाधनों से हमें इनरिच करती है, हमें सब कुछ देती हैं नदियाँ, लेकिन बदले में इनको भी हमने ख़त्म कर दिया, इस नदी को भी। मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ कि पीछे गंगा माँ है, ये राजघाट है। राजघाट बसंता कॉलेज के पीछे है। वरुणा और गंगा का संगम यहाँ पे होता है। बाउंड्री डिफ़ाइन की जाती है। लोग बोलते हैं यहाँ के स्थानीय लोग कि इस नदी के उस पार काशी क्षेत्र ख़त्म हो जाता है, लेकिन आप देखिए वहाँ पे गंगा से मिल रही है ये नदी। संगम है यही प्रयागराज का कुंभ वाला संगम आपने देखा होगा। यहाँ देखिए गंगा में एक नदी का संगम हो रहा है। अब मैं आपको कहूँ कि नाले और नदी का संगम हो रहा है, और एक नदी जो नाला बन चुकी है वो कैसे गंगा को ख़राब कर रही है। सबसे पहले तो आपको मैं ये दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे आसपास देखिए गंदगी कितनी है। थोड़ा सा चलिएगा आप, दूर से ही हम दिखाएंगे। बदबू बहुत ज़्यादा है और मैंने मास्क नहीं लिया हुआ है, माफ़ कीजिएगा। लेकिन देखिए वहाँ पे प्लास्टिक्स और कचड़े हैं। गायें चर रही हैं। यूपी में गायों को लेकर बहुत भी राजनीति होती है। सांडों को परेशान खेतों में गाय परेशान कर रही हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गाय खुद परेशान हो रही है, जानवर इंसान उन्हें परेशान कर रहा है प्लास्टिक खिला खिला के। वो गाय साफ तौर पे वहाँ पे प्लास्टिक खा रही हैं, ज़्यादा कुछ नहीं खा रही होंगी। मैं पास जाके आपको दिखा भी दूंगा थोड़ी देर में। देखिए यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, नदियों को लेके इस पे भी बात हुई है। गंगा की ट्रिब्यूटरीज पे 1000 करोड़ रुपए सैंक्शन हो चुके हैं। कब का काम पता नहीं कितना हुआ है, ये वो लोग जाने जिनकी इन पे जिम्मेदारी बनती है। ख़त्म कर दिया इसको भी ख़त्म कर दिया। मैं क्या ज़्यादा बोलूँ, हर वीडियोस में देखेंगे वही बात को दोबारा बोलूँगा, तिबारा बोलूँगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कम से कम बोलना ज़रूरी हो गया आज के समय में। ये नदियों की बात हो रही है, यहाँ पे टूरिस्ट को अगर ला दे तो, और फिर इन टूरिस्ट आए कहीं बाहर से और बोलेगा कि ये नदी ख़राब है, तो यहीं के लोग बोलेंगे कि अरे वो क्या बोल रहा है, बेफालतू का बात बोल रहा है। कोई दूसरे राज्य का व्यक्ति आके बोले कि ये बात बोल रहा है और ये बात बोल रहा है, बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है। लेकिन यहाँ का जो पूरा बायोडाइवर्सिटी है, पूरा इकोसिस्टम है इस नदी का, वो पूरा ख़त्म कर दिया। मछलियाँ पता नहीं इसमें सांस क्या लेंगी, कुछ यहाँ पे लेंगी नहीं। पतली सी धार बहती हुई आ रही है 105-6 किलोमीटर लंबी नदी का। और जो धर्म के नाम पे नदियों की बहुत बात करते हैं, तो मैं बता दूं कि पुराणों में इस नदी का नाम है। जो बात करते हैं हमारी नदियों को, ये नदी तो धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा है। और मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया भी कि प्रधानमंत्री जहाँ से नहा रहे थे वहाँ पे विश्वनाथ मंदिर के सामने क्या हालत है गंगा माँ का। अभी उधर से गंगा माँ आई हैं, मेरे पीछे दिखाइए, वो राजघाट है। आपको राजघाट की पुल दिख रही है ना, वो राजघाट के पुल उधर 80 और ललिता घाट जो हमने आपको दिखाया। यहाँ की स्थिति यही है। कार्यवाही होनी चाहिए, नदियों की भी बात होनी चाहिए। ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप ऐसा नहीं है कि इसको साफ भी कर सकते हैं। अपने स्तर पे यहाँ पे सरकारों को आना होगा, लोगों को आना होगा और आके काम करना होगा, तभी वरुणा बच पाएगी, तभी बनारस बच जाएगा। और जो बनारस को अलौकिक आध्यात्मिक करके बात हो रही है, उन सबको पहले रिवाइव करने के लिए ज़रूरी है कि इन नदियों को रिवाइव किया जाए। यहाँ का
जो लोकल इकोसिस्टम है उसको एक बढ़िया ढंग से रिवाइव किया जाए। पता नहीं प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, पता नहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, किसी को कोई सुध नहीं है। गंगा एक हैं जो गंगा को बचा रहे हैं, वो गंगा की हालत ये है, एक हैं जो गाय को बचा रहे हैं तो गायों की हालत ये है। सामने देखिए सब प्लास्टिक खा रही है, सबका राज है, सब बढ़िया चल रहा है। यहाँ पे गंगा भी बढ़िया चल रही है, किसको पूछना है, वोट मिल गया, इस बार भी वोट आ रहा है। गंगा के नाम पे तो बात हो नहीं रहा है, न वरुणा के नाम पे वोट लेने का, लेकिन और न मुद्दे भी नहीं है। पता नहीं क्यों इस चुनाव में नदियाँ मुद्दे नहीं है। 2014 में तो एक छोटा मोटा मुद्दा गंगा माँ दिखी थी और नदियाँ दिखी थी, लेकिन इस नदियों में न स्वच्छता का उतना बड़ा मुद्दा आ रहा है, न नदियों के मुद्दे की बात हो रही है। हम सबको अपने अंदर इन मुद्दों को लाना होगा। देखिए निराशा ही दिखती है इन नदियों के पास आकर, लेकिन एक उम्मीद भी दिखती है कि हाँ बदला जा सकता है। इन चुनावी प्रक्रियाओं के साथ साथ आप सिस्टम को धीरे धीरे क्वेश्चन करिए तो ये ज़रूर बदलेगा, ये नदियाँ ज़रूर बदलेंगी। क्लाइमेट चेंज का अभी हवाला दे के आप इसे कह सकते हैं कि नदियों को ख़त्म कर दिया गया। बहुत सारी परेशानियां हैं, सबसे नदियां जूझ रही हैं, इनके बारे में मौजूदा समय में कोई बात करने वाला नहीं है। ज़्यादातर मुखर रूप से नदियों में ख़त्म कर रहे हैं हम धीरे धीरे। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए बोट्समैन है, वहाँ पे कूड़ा कचरा है। आप पास चल के थोड़ा दिखाना चाहेंगे हम। नाक में बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन फिर भी मास्क नहीं लाया हूँ, जाना उचित नहीं है मेरे लिए, लेकिन अब यहाँ पे आया हूँ तो देखते हैं। आइए थोड़ा सा कैमरामैन। देखिए ये गायें जो हैं खा रही हैं, आपको प्लास्टिक खाते हुए दिख जाएंगे आराम से। फूल वूल जो बाकी घाटों के हैं, मतलब जा नहीं सकता, बदबू बहुत ज़्यादा है। पता नहीं वहाँ के लोग बिना मास्क और ग्लव्स के कैसे हैं। नगर निगम का वैसे ये काम है, ये भी बेचारे क्या करें। लेकिन गाय देखिए बिल्कुल खा रही हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री है, गायों को लेके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गौ माता को लेके भी हमारी बातें हो रही हैं, लेकिन देखिए यही है गौ माता यहाँ पे जी रही हैं, यहीं पे खा रही हैं। वहीं पे पता नहीं सब गंदगी है, वही खा रही हैं, वही पी रही हैं। नदियों का भी वही हाल है, ज़मीनी हकीकत आप देखिए। कोई भी उतना कार्य नहीं हो रहा है। आपको दिखाने के लिए बनारस साफ़ है, लेकिन एक बनारस ये भी है मात्र 500 मीटर की दूरी पे। जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये भी बनारस बदलना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ के भी सांसद हैं और यहाँ के भी प्रधानमंत्री हैं, और ये भी वही बनारस है, ये भी काशी विश्वनाथ की नगरी है। और ये गाय भी हमारी माता जो लोग पूजते हैं उनके लिए हैं। ये नदियाँ भी हमारी माता हैं। धन्यवाद, देखते रहिए वेद विटनेस को आप।